साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज तेलंगाना राज्य की भविष्यवाणी दोस्तों, जी हां, दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य जो एक नई कहानी लिख रहा है। इस लोकसभा चुनाव में जो राज्य बहुत बड़ा उलटफेर करने वाले हैं उनमें तेलंगाना एक महत्वपूर्ण राज्य है। तेलंगाना की एक एक सीट की भविष्यवाणी मैं करने वाला हूं और यह बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है और इसके पीछे की वजह क्या है। एक एक सीट के बारे में बताऊंगा और सीधे आंकड़े, भविष्यवाणी कितने सीटों पर जीत मिलेगी। पहले कुछ आंकड़े समझ लीजिए। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीआरएस को 9 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4, कांग्रेस को 3 और एआईएमआईएम को 1 सीट पर जीत मिली थी। और इस चुनाव में दोस्तों सबसे बड़ा उलटफेर भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जिसने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसे चुनाव में 19.45% मत मिले थे। और एक बात और बता दूं, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से एक अधिक सीट मिली थी। अब जानते हैं क्यों? क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करूं तो इन्हीं 17 सीटों में से भाजपा को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। अब सोचिए कैसे आंकड़े बदले 2014 से 2019 में, और 2014 में मात्र 10.37% मत ही हासिल हुए थे। अब आप कहेंगे इसके बाद विधानसभा चुनाव, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा क्योंकि पिछले साल ही जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने बीआरएस को हराकर राज्य में अपनी सरकार बनाई। अब जाहिर है दोस्तों, राज्य की जनता बदलाव चाहती थी। जनता के मन में बदलाव की आकांक्षा ने कांग्रेस को जहां 64 सीटें दी, वहीं बीआरएस 39 सीटें मिली। लेकिन मत प्रतिशत के लिहाज से देखें तो इतना परिवर्तन दिखता नहीं है, इतनी बड़ी कहानी नहीं है। कांग्रेस को बीआरएस से दोस्तों मात्र 2% मत ही अधिक मिले थे। कांग्रेस को 39.4% और बीआरएस को 37.35% मत मिले थे, लेकिन सीटों में बड़ा फर्क आ गया। अब दूसरी तरफ जनता के बारे में सोचिए, जिसने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में ही एक बड़ी ताकत बना दिया। भाजपा का पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अगर आप देखें, तुलना करें तो 2 गुना अधिक मत देकर 14% तक पहुंचा दिया और भाजपा की सीट 1 से बढ़कर 8 चली गई। अब आप लोकसभा चुनाव के पैटर्न, विधानसभा चुनाव के परिणाम ने दोस्तों यह साफ कर दिया कि राज्य की जनता के मन में क्या है। तुष्टीकरण के चक्कर में फंस चुकी कांग्रेस जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में नाकाम रही है और जनता का भरोसा पूरी तरीके से मोदी सरकार में जम गया है। दरअसल दोस्तों, तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए जो वादा किया था उसे पूरा करने में नाकाम रही है। उसने क्या कहा था कि सरकार बनते ही पहले महीने के अंदर ही वो सब कुछ पूरा करेगी, मगर वो ऐसा कर ना सकी। और ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस सरकार के खिलाफ इस लोकसभा चुनाव में जनता के मन में भारी आक्रोश है और आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य में भाजपा धीरे धीरे लेकिन बहुत ही मजबूत तरीके से आगे बढ़ रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की टीआरएस यानी बीआरएस को पूरी तरह से हाशिए पर लाकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि अब भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी के साथ है। लेकिन इस मुकाबले में दोस्तों भाजपा ने कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और आप सुन लीजिए, मैं आपके सामने कह रहा हूं कि भाजपा राज्य की 17 सीटों में से 10 से 11 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। आपको मैं उन सभी सीटों का हाल बताता हूं जिन पर भाजपा की जीत निश्चित लग रही है, लेकिन बड़े ध्यान से सुन लीजिए। 17 में से 10 से 11 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। एक एक सीट के बारे में आप देखिए। पहली सीट निजामाबाद, 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यह सीट 45.22% मतों से जीता था। यहां कांग्रेस और टीआरएस के वोट मिला भी दें तो भी भाजपा आगे थी। जबकि 2014 में दोस्तों इस सीट पर टीआरएस ने बीआरएस जो अब हो चुकी है 42.49% मतों से कब्जा किया था
और इस बार भाजपा ने 2019 के विजयी उम्मीदवार धर्मवीर अरविंद को ही मैदान में उतारा है। और धर्मवीर अरविंद ने 2019 में, याद रखिए, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को हराया था और के कविता शराब घोटाले में जेल में बंद है और इस बार भी ये सीट भाजपा के खाते में जा रही है। दूसरी सीट आदिलाबाद। 2019 में आदिलाबाद की सीट पर भाजपा ने 35.48% मतों से कब्जा किया था और 2014 की बात करें तो 41.2% मतों से टीआरएस का कब्जा था। इस बार भाजपा ने गोदाम नागेश को मैदान में उतारा है और गोदाम नागेश के बारे में आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में ये बीआरएस के उम्मीदवार थे, हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं, लेकिन आदिलाबाद को प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे से गोदाम नागेश जीत रहे हैं। तीसरी सीट आई करीमनगर। 2019 में भाजपा ने करीमनगर की सीट को 43.42% मतों से जीता था। 2014 की बात करें तो बीआरएस ने 44.91% मतों से इस सीट पर जीत हासिल की थी और भाजपा ने दोस्तों इस बार भी संजय बंदी कुमार को उम्मीदवार बनाया है और संजय बंदी कुमार ने ही 2019 का चुनाव जीता था। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, भाजपा की जीत निश्चित है, लेकिन यह भी याद रखिए कि बंदी कुमार के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में मजबूत पकड़ बनाई है। अगली सीट पर आइए मल्काजगिरी। 2019 में मल्काजगिरी सीट को कांग्रेस ने 38.63% मतों से जीत लिया था, जबकि भाजपा को इस सीट पर 19.47% मत मिले थे। 2014 की बात करें तो इस सीट पर टीआरएस का यानी बीआरएस का 32.3% मतों के साथ कब्जा था और इस बार भाजपा ने एक जबरदस्त उम्मीदवार उतारा है, इटाला राजेंद्र को। इटाला राजेंद्र दोस्तों बीआरएस के प्रमुख चंद्रशेखर राव के सबसे ताकतवर व्यक्ति रहे हैं और 2021 में वे अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र से इटाला राजेंद्र के चुनाव लड़ने से यह सीट भाजपा के लिए पक्की मानी जा रही है। अगली सीट पर आइए महबूबनगर। 2019 में महबूबनगर की सीट को बीआरएस ने 41.78% मतों से जीता था और 2014 में 32.94% मतों से, यानी दोनों बार इन्हीं को जीत मिली। लेकिन भाजपा की बात करें तो 2019 में इस सीट पर 33.88% मत मिले थे और 2019 में दोस्तों कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाली फायर ब्रांड डी के अरुणा ने इसी सीट से चुनाव लड़ा था। इस समय वो प्रदेश में भाजपा पार्टी की उपाध्यक्ष भी हैं। एक बार फिर भाजपा ने डी के अरुणा को मैदान में उतारा है और इस बार उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। सिकंदराबाद पर आई। 2019 में सिकंदराबाद की सीट पर भाजपा ने 42.05% मतों से कब्जा किया था और 2014 में भी दोस्तों भाजपा की जीत हुई थी 43.66% मतों के साथ और इस बार भी भाजपा ने 2019 के ही विजयी उम्मीदवार जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री मैदान में उतारा है। इस बार भी इस सीट पर भाजपा की ही जीत हो रही है। एक सीट है दोस्तों चेवेल्ला। 2019 में चेवेल्ला की सीट पर टीआरएस यानी बीआरएस ने 40.62% मतों से कब्जा किया था और 2014 में भी बीआरएस का कब्जा था 33.06% मतों के साथ। 2014 में इस सीट से बीआरएस के टिकट पर चुनाव जीतने वाले के विश्वेश्वर रेड्डी को भाजपा ने इस बार मैदान में उतारा है और विश्वेश्वर रेड्डी कौन है? अपोलो अस्पताल के संस्थापक प्रताप रेड्डी के दामाद हैं और इस क्षेत्र के जाने माने राजनीति व्यक्ति केवी रंगा रेड्डी के पोते हैं और हां, यही भारतीय जनता पार्टी के सबसे अमीर प्रत्याशी भी हैं। इस सीट पर इस बार चुनाव दिलचस्प हो गया है क्योंकि इस समय बीआरएस के जो सांसद हैं गद्दाम रंजीत रेड्डी, वो बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने भाजपा ने 2014 के विजेता विश्वेश्वर रेड्डी को मुकाबले में उतारा है।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के प्रभाव के कारण उनकी जीत इस बार पक्की मानी जा रही है। जहीराबाद पर आइए। 2019 में जहीराबाद को बीआरएस ने 41.58% मतों से जीता था और 2014 के चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में भी बीआरएस ने ही 46.46% मतों से चुनाव को जीता था। मगर इस बार खेल बदल गया है, क्योंकि 2014 और 2019 में जहीराबाद से बीआरएस के टिकट पर चुनाव जीतने वाले बीबी पाटिल कुछ महीने पहले ही भाजपा में शामिल हो गए हैं और इस बार भी भाजपा ने बीबी पाटिल को ही मैदान में उतारा है। उन्होंने परख लिया कि माहौल बदल गया है और इस तरह से दोस्तों इस सीट पर भी भाजपा की जीत पक्की मानी जा रही है। एक सीट है मेडक। 2019 में इस सीट पर बीआरएस ने 51.82% मतों से जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा के माधव नेनी रघुनंदन राव को 17.52% मत मिले थे। 2014 में भी बीआरएस ने भारी मतों से यह सीट जीती थी, लेकिन इस बार भाजपा ने माधव नेनी रघुनंदन राव को ही मैदान में उतारा है। चंद्रशेखर राव की घटती लोकप्रियता और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों में बढ़ते विश्वास के कारण यह माना जा रहा है और जो मैं कैलकुलेशन देख पा रहा हूं उससे पता चलता है कि इस बार भाजपा का इस सीट पर कब्जा हो रहा है। एक सीट है नागर कुरनूल। 2019 में नागर कुरनूल को बीआरएस ने 50.48% मतों से जीता था और 2014 में कांग्रेस ने 37.88% मतों से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार तो इस सीट पर पूरे समीकरण ही बदल गए। बीआरएस की इस सीट से जो सांसद हैं पोंथु गंती रामुलु, वो अपने बेटे भारत प्रसाद के साथ कुछ महीने पहले भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा ने भारत प्रसाद को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है और इस तरह से दोस्तों इन्होंने भी चूंकि परख लिया कि माहौल बदल रहा है, इस सीट पर भाजपा जीतने जा रही है। एक सीट है महबूबाबाद। इस सीट पर दोस्तों 2014 का चुनाव हो या 2019 का, दोनों ही बार बीआरएस को जीत मिली। 2019 में इस सीट पर बीआरएस को 46.98% मत मिले तो 2014 के चुनाव में 28.51% मत। लेकिन इस बार भाजपा ने इस सीट को दिलचस्प बना दिया है। 2014 में इस सीट से सांसद बने अजमीरा सीताराम नाइक को मैदान में उतारा है और इस सीट पर चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है, बता दूं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से जो 2009 के सांसद हैं बलराम नायक और बीआरएस की तरफ से 2019 के सांसद कविता मालोथ मैदान में है। लेकिन यहां भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे की वजह से अजमीरा सीताराम नाइक की जीत पक्की मानी जा रही है। और एक बात याद रखिए, जब मैं ये सारी सीटें आपको बता रहा हूं, आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि बीआरएस के लोग छोड़ छोड़ के या तो कांग्रेस या भाजपा में जा रहे हैं और अधिकतर लोग भाजपा में चले आए। इस बार तेलंगाना में दोस्तों सभी सीटों पर चुनाव त्रिकोणीय बन चुका है, मगर कांग्रेस की सत्ता में होने की वजह से लोगों का रुझान भाजपा की तरफ तेजी से बढ़ा है और इसके पीछे की वजह है बीआरएस के प्रति लोगों का विश्वास खत्म होना, मोदी मॉडल के प्रति लोगों का आकर्षण। एक तरह से कहें तो बीआरएस का पूरा वोटर भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उसे समझ में आ गया है कि बीआरएस को वोट देना मतलब बर्बाद करना है, क्योंकि सिर्फ 2% कम मत मिले और सत्ता से बाहर हो गई और अब मुकाबला दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच है। और याद रखिए, हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें मुश्किल से जीत पाने वाली कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास बहुत तेजी से कम हुआ है, क्योंकि कांग्रेस उन वादों को पूरा नहीं कर पाई है जिसे पूरा करने का वादा विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था। तो कुल मिलाकर देखें दोस्तों तो तेलंगाना की राजनीति बिल्कुल नई करवट ले रही है। एक तरफ कांग्रेस जीत चुकी है, उसके मॉडल को लोग देख चुके हैं, तुष्टीकरण और वादा पूरा ना करना। दूसरी तरफ बीआरएस सत्ता से बेदखल है और लोगों को समझ में आ गया कि अगर बीआरएस को वोट दे भी दें तो फायदा क्या होगा, ना वो केंद्र में ना राज्य में, सबसे अलग। तो लोगों का मन जो है, लोगों का मूड वो भाजपा की तरफ बदल रहा है। तो ये मेरा
कैलकुलेशन है दोस्तों, आप इसको जरूर देखिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, जो भी तेलंगाना की राजनीति में नजर रखते हैं, जरा बताइए कि आपकी नजर में तेलंगाना में भाजपा को कितनी सीटें मिलेंगी। आप और हमारा जो संवाद है वो आगे भी काम आएगा, ताकि हम और विश्लेषण कर सके कि हमने जो सोचा या हमने जो देखा वो कहां तक सच साबित हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें अगर आपने नहीं किया है। बेल आइकन अगर आपने नहीं दबाया तो वो भी दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर एक और नया गीत, तो जरूर वहां पर जाइए। अगर आपने नहीं देखा है तो अपना प्रेम और स्नेह वहां भी दीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।